हमारा आज का एक्सपेरिमेंट है एस्टिमेशन ऑफ विटामिन सी इन फ्रूट जूसेस। जो विटामिन सी है उसका केमिकल नेम है एल एस्कॉर्बिक एसिड। एक्चुअली में एस्कॉर्बिक एसिड की दो फॉर्म होती है, एक होती है डी फॉर्म, एक होती है एल फॉर्म। डी फॉर्म एक्टिव नहीं होती, इनएक्टिव होती है। एल फॉर्म ही हमारा विटामिन सी है। डी फॉर्म विटामिन सी नहीं कहलाता, जो एल फॉर्म है वही विटामिन सी है। और नेचुरली जो हमारे खट्टे फ्रूट होते हैं उनके अंदर विटामिन सी अवेलेबल होता है। तो हम किस तरीके से डिटरमाइन करें कि कितना विटामिन सी उस पर्टिकुलर फ्रूट जूस के अंदर है, उसके लिए हम आयोडोमेट्रिक एस्टिमेशन कर सकते हैं कि कितना उसके अंदर विटामिन सी है। उसको करने से पहले हम जानेंगे कि जो विटामिन सी है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, यानी एल एस्कॉर्बिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है। मैं यहां पे डी और एल नहीं समझाऊंगा, मैं जस्ट एस्कॉर्बिक एसिड का फॉर्मूला लिखूंगा। एस्कॉर्बिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो एक पेंटागोनल रिंग होती है। यहां डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां डबल बॉन्ड ओ एच, ओ एच, कार्बन कार्बन, ओ एच, ओ एच। स्टीरियो केमिस्ट्री कहां पे, ये ओ एच अबो द प्लेन है या बिलो द प्लेन है, यहां पे एच अबो द प्लेन है या बिलो द प्लेन है, वो स्टीरियो केमिस्ट्री जिसको हम डिस्कस नहीं कर रहे, ये जस्ट एस्कॉर्बिक एसिड है। अब ये एस्कॉर्बिक एसिड किस तरीके से आयोडोमेट्रिक जो हमारी टाइट्रेशन है उसके अंदर हम डिटरमाइन कर सकते हैं। देखो, आयोडोमेट्रिक एस्टिमेशन में जैसा कि हमने पहले भी किया है, हमारे पास एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो आयोडीन के आई नेगेटिव को कन्वर्ट करता है I2 के अंदर, यानी कि आयोडीन के यानी आयोडाइड आयन को जो ऑक्सीडाइज करता है। हमारे पास एक तो ऐसा सब्सटेंस होता है यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरा हमारे पास एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो I2 को फर्दर आई नेगेटिव में कन्वर्ट करता है। और इस पूरे प्रकरण के अंदर सारे सिनारियों में स्टार्च जो है वो काम आता है। स्टार्च क्या करता है, जब आयोडीन आई नेगेटिव की फॉर्म में ही होगा तो वो कोई कलर देता नहीं, लेकिन जब आयोडीन I2 की फॉर्म में होता है तो ये I2 प्लस आई नेगेटिव I3 नेगेटिव बनाता है, जो स्टार्च के साथ ब्लू कलर देता है, ग्रेइश ब्लू कलर देता है। हमारे पास जो भी एक्सपेरिमेंटल कंडीशन होती हैं आयोडोमेट्रिक एस्टिमेशन में, हम आयोडाइड आयन एक्सेस में लेते हैं, क्योंकि हमने देखा पोटेशियम आयोडाइड बहुत ज्यादा डाल दिया। जितनी क्वांटिटी हमारे बाकी रिएजेंट की है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, उनसे कहीं ज्यादा क्वांटिटी हम डालते हैं पोटेशियम आयोडाइड की, ताकि वहां पे आई नेगेटिव एक्सेस में रहे। कुछ एक आई नेगेटिव I2 में कन्वर्ट अगर हो रहा है तो उसको आई नेगेटिव मिलेगा, और भी उस I2 को आई नेगेटिव मिलेगा I3 नेगेटिव बनाने के लिए, जो स्टार के साथ कलर देगा। क्लियर? तो अब हम यहां पे किस केमिकल को यूज कर सकते हैं। देखो, पोटाशियम आयोडेट KiO3 की टाइट्रेशन हमने पहले भी की है। पोटाशियम आयोडेट में से अगर मैं पोटाशियम को हटाऊं, आयनिक रिएक्शन लिखूं तो IO3 नेगेटिव, ये जब आयोडाइड आयन के साथ रिएक्शन करता है तो ये आयोडीन देता है। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ यहां से क्या है, ऑक्सीजन भी निकलेंगे, तो हमें एसिडिक कंडीशन देनी होती है, यानी H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, और H पॉजिटिव उन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वाटर बना लेते हैं। मैंने रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया है अभी, हम इसको बैलेंस करते हैं। IO3 नेगेटिव, अगर हमारे पास 5I नेगेटिव होंगे तो 3I2 बनेगा। 5I नेगेटिव एंड 1I 6I यानी 3I2। और अगर हमारे पास 3 ऑक्सीजन है, 3 वाटर मॉलिक्यूल चाहिए, तो उसके लिए हमें 6H पॉजिटिव देने होंगे। यानी कि एसिडिक कंडीशन हो, आयोडाइड आयन से रिएक्शन करके आयोडीन लिबरेट करेगा। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि सारे आयोडाइड आयन खत्म हो गए हैं उस मिक्सचर से, जो और आयोडीन होंगे वो I3 नेगेटिव एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और वो स्टार के साथ कलर दे देगा। ठीक है, दूसरी हमारी जो है रिएक्शन एल एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी की है। जो विटामिन सी है ये आयोडीन से रिएक्शन करता है, ये आयोडीन से रिएक्शन करता है और आयोडीन को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है आई नेगेटिव के अंदर। एक एस्कॉर्बिक एसिड का मॉलिक्यूल
क्या करता है, ये H और ये H, दो H पॉजिटिव यहां से देता है, ठीक है, और दो आयोडीन को 2I नेगेटिव में कन्वर्ट कर देता है। और इसका क्या बनेगा, यहां पे जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको अगर आप ध्यान से देखो, ये तो पहले से था ही, यहां पे जो दो OH थे वो कन्वर्ट हो जाएंगे कीटोनिक ग्रुप में, और ये एज इट इज, ये एज इट इज, और दो यहां से क्या निकले हैं, H पॉजिटिव निकले हैं, ये वाले H पॉजिटिव निकलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड से। अब क्योंकि हाइड्रोजन निकला है, हाइड्रोजन इसके अंदर से निकल गया है, तो हम कहते हैं ये तो है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, ये है डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड, ये एस्कॉर्बिक एसिड है, ये डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड है। लेकिन इस कन्वर्जन में I2 जो मॉलिक्यूल था, आयोडीन मॉलिक्यूल था, वो तो आयोडाइड में कन्वर्ट हो गया। अब किस कंडीशन में कलर आएगा, किस कंडीशन में कलर नहीं आएगा उस सॉल्यूशन का, यानी आपको टाइट्रेशन का एंड पॉइंट कैसे पता लगे, आप इसके लिए एक बैक टाइट्रेशन कर सकते हो। बैक टाइट्रेशन कैसे, कि आप पहला काम करो, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ KiO3 यानी पोटासियम आयोडेट सॉल्यूशन। तो वैसे तो पोटासियम आयोडेट काफी प्योर स्टेट में हमें मिलता है लैब में, तो उसको स्टैंडर्डाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है, पोटासियम आयोडेट काफी प्योर मिलता है। लेकिन फिर भी हम इस एक्सपेरिमेंट के लिए इसको स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। अगर हमारे पास एल एस्कॉर्बिक एसिड सॉलिड अवेलेबल है, तो एस्कॉर्बिक एसिड का सॉल्यूशन बनाएंगे, एक नॉन कंसंट्रेशन का, और नॉन कंसंट्रेशन का ही हम पोटेशियम आयोडेट का सॉल्यूशन बनाएंगे। लेकिन हम ये मान के चलेंगे जो एस्कॉर्बिक एसिड का है वो एग्जैक्टली सही बना है, तो अगर वो N/20 है उसके हिसाब से दूसरे की निकाल लेंगे, या फिर N/100 है तो दूसरे की हम कंसंट्रेशन निकाल लेंगे। अब जो पोटेशियम आयोडेट है, अगर वो आपने N/100 बनाया है अप्रोक्सीमेट, तो आप इसके स्टैंडर्डाइजेशन के लिए N/100 एग्जैक्ट एल एस्कॉर्बिक एसिड लोगे। क्या लोगे, एग्जैक्टली N/100 एल एस्कॉर्बिक एसिड लोगे। आपने ये लिया एग्जैक्ट और ये लिया अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लोगे। जैसी टाइट्रेशन यहां होगी वैसी ही टाइट्रेशन कहां पे होगी, जब आप फ्रूट जूस लोगे, क्योंकि फ्रूट जूस के अंदर भी तो यही एस्कॉर्बिक एसिड है। हालांकि उसकी क्वांटिटी या उसकी कंसंट्रेशन कम या ज्यादा जो भी है वो फ्रूट के हिसाब से होगी, लेकिन है तो वही एल एस्कॉर्बिक एसिड उस जूस के अंदर भी। तो आप जो टाइट्रेशन पोटेशियम आयोडेट की और एल एस्कॉर्बिक एसिड की है, सेम ऐसी ही टाइट्रेशन पोटेशियम आयोडेट और फ्रूट जूस की करोगे। बस डिफरेंस क्या रहेगा, एक बार आपने एस्कॉर्बिक एसिड का सॉल्यूशन लिया है जिसकी कंसंट्रेशन आपको पता है, और दूसरी बार में आपने एस्कॉर्बिक एसिड का यानी एल एस्कॉर्बिक एसिड का ऐसा सॉल्यूशन लिया है, फ्रूट जूस का सॉल्यूशन है उसका, ऐसा सॉल्यूशन लिया जिसकी कंसंट्रेशन आपको पता नहीं है, उसमें आप आयोडेट की नॉर्मेलिटी से और इसकी जो एस्कॉर्बिक एसिड उसकी नॉर्मेलिटी निकालोगे, और नॉर्मेलिटी को इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई करोगे तो वहां क्या आ जाएगी, स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर में। और बहुत सारे जो जूसेस हैं उनकी एस्कॉर्बिक एसिड का कितने परसेंटेज होती है, ठीक है, यानी कितने स्ट्रेंथ होती है, ये हमें लिटरेचर में भी मिल जाता है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट से हमें पता लग जाए कि हाँ हमने एक्सपेरिमेंट ठीक से किया है कि नहीं किया है। हालांकि एग्जैक्ट वैल्यू मैच करेगी जरूरी नहीं है, जिस फ्रूट जूस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके लिटरेचर में लिखा हुआ है क्या वही जो है किस्म हमारे पास उस फ्रूट की है, जरूरी नहीं है। तो थोड़ा बहुत अप एंड डाउन चलता है, लेकिन बहुत ज्यादा चेंज उससे नहीं होने वाला है, ठीक है। तो हम वहां से डिटरमाइन कर लेंगे किस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट करना है। वो देखो, आपके पास अगर आप एस्कॉर्बिक एसिड और पोटेशियम आयोडेट की टाइट्रेशन कर रहे हो, तो आप 20 ml एल एस्कॉर्बिक एसिड लोगे, उसके अंदर आप 5 ml डाइल्यूट H2SO4 डालोगे। क्यों, क्योंकि आपको वहां पे माइल्ड एसिडिक कंडीशन बनानी है, स्ट्रॉन्गली एसिडिक नहीं बनाना है, माइल्ड एसिडिक बनाना है। तो डाइल्यूट आप 5 ml इसके अंदर ऐड करोगे। उसके बाद आप इसके अंदर 5 ml 10% KI सॉल्यूशन डालोगे।
5 ml 10% KI सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि आपने 0.5 ग्राम को डिजोल्व कर रखा है 5 ml पानी के अंदर, आपने वो एज इट इज डाल दिया, या फिर आपने 1 ग्राम 10 ml में डिजोल्व किया, उसका आधा हिस्सा इसके अंदर डाल दिया। ये मोर देन सफिशियंट होगा, ये मोर देन सफिशियंट होगा, यानी 0.5 ग्राम आपके यहां पे यूज होगी क्वांटिटी, 0.5 ग्राम पोटाशियम आयोडाइड सॉलिड यहां पे यूज होने वाला है। इससे एक्सेस आई नेगेटिव मिल गया, इससे आपको एसिडिक कंडीशन मिल गई, और ये आपका एल एस्कोर्बिक एसिड है। ठीक है, इसके बाद आप इसके अंदर डालोगे 3 ml स्टार्च इंडिकेटर सॉल्यूशन, 3 ml स्टार्च इंडिकेटर सॉल्यूशन। अब इसके अंदर क्या हो रहा होगा, इसके अंदर कोई रिएक्शन नहीं हो रही होगी, सिर्फ एस्कोर्बिक एसिड प्रेजेंट है, एसिड यानी एसिडिक कंडीशन है, पोटाशियम आयोडाइड डालने से आई नेगेटिव एक्सेस में प्रेजेंट है, और हमने स्टार्च इंडिकेटर डाल दिया है कि जैसे ही आयोडीन बने, जैसे ही आयोडीन बने कलर शो कर दे, कलर शो कर दे। अब जैसे आप ब्यूरेट से पोटाशियम आयोडेट सॉल्यूशन इसके अंदर पास करोगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो पहली ड्रॉप जाएगी पोटाशियम आयोडेट की, एसिडिक कंडीशन के अंदर आयोडाइड के साथ I2 बनाएगा, आयोडीन बनाएगा, यानी ये वाली रिएक्शन होगी, ये वाली रिएक्शन होगी, कलर देना चाहिए, लेकिन उसके साथ में एस्कोर्बिक एसिड प्रेजेंट है, वो बनने वाली आयोडीन को उसी वक्त रिड्यूस कर देगा, जो ऑक्सीडाइज फॉर्म आई थी वो उसी वक्त रिड्यूस हो गई, तो कलर शो नहीं करेगा। एक बार कलर का स्पॉट आ सकता है, लेकिन जैसे ही शेक करोगे आप कॉनिकल फ्लास्क को, वो कलर उसी टाइम डिसअपीयर हो जाएगा। अगली ड्रॉप डालोगे, थोड़ा सा बनेगा, साथ ही साथ एस्कोर्बिक एसिड रिएक्शन कर जाएगा, साथ साथ फिर कर जाएगा, ऐसे आप डालते जाओगे, और जिस पॉइंट पे सारा एस्कोर्बिक एसिड यूज हो चुका है, अगली ड्रॉप पोटाशियम आयोडेट की आई नेगेटिव से I2 तो बनाएगी, लेकिन I2 से आई नेगेटिव का कन्वर्जन करवाने वाला जब एस्कोर्बिक एसिड यानी विटामिन सी अवेलेबल नहीं है, तो ये वाला कन्वर्जन नहीं होगा, और यहां पे आपको परमानेंट ब्लू कलर अपीयर हो जाएगा, सॉल्यूशन का ब्लू कलर फेड नहीं होगा। इज इट क्लियर और नॉट? And this is the end point of the titration. यहां से आपको पता चल जाएगा कि कितने पोटाशियम आयोडेट से आपने कितने एल एस्कोर्बिक एसिड को या फिर कितने फ्रूट जूस को आपने न्यूट्रलाइज करवा लिया है, और वहां आप नॉर्मेलिटी इक्वेशन लगा के N1V1 इक्वल टू N2V2, ये नॉर्मेलिटी इक्वेशन लगा के, मान लिया ये पोटाशियम आयोडेट की है और ये है फ्रूट जूस, ये है फ्रूट जूस, तो पोटाशियम आयोडेट की कितना वॉल्यूम यूज हुआ ब्यूरेट से पता चल गया। नॉर्मेलिटी आपको आयोडेट की पहले से पता है, नॉर्मेलिटी कितनी है फ्रूट जूस वाले एल एस्कोर्बिक एसिड की, कितनी कंसंट्रेशन है, नॉर्मेलिटी क्या है, कंसंट्रेशन टर्म ही तो है, और कितना वॉल्यूम आपने लिया, 20 ml लिया, 30 ml या 50 ml, जितना भी आपने अमाउंट लिया है, यहां से आप फाइंड आउट कर लोगे। क्लियर? करो एक्सपेरिमेंट।